नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सबको जैसे कि पता है कि मैं इसमें टेक्निकल से रिलेटेड ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ये सब वीडियो डालते रहता हूँ। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए, ट्रांसफार्मर। मतलब कि साथियों थोड़ा आ गया ना, तो जो साथियों ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वाइंडिंग्स होती है, एक एचटी वाइंडिंग होती है और एक एलटी वाइंडिंग होती है। तो उन दोनों को मैं आपको प्रैक्टिकल इसमें दिखाऊंगा कि कैसी होती है, प्रैक्टिकली फिजिकली आपको दिखाऊंगा क्या होता है, मतलब कि मोटी क्यों होती है, बारीक क्यों होती है और क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है उनमें। ठीक है, तो आपको पहले ये बात बता देना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर साथियों एज ए स्टैटिक डिवाइस, मतलब कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति जो क्या करती है, फ्रिक्वेंसी तथा पावर को बिना परिवर्तित किए वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करती है। तो आई होप आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ट्रांसफार्मर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे चारों तरफ देखिए ट्रांसफार्मर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है साथियों, एक एल टी वाइंडिंग होती है और एक एच टी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको बोलते भैया हम लोग एच टी वाइंडिंग, मतलब होता है हाई टेंशन। तो ये देखिए, ये एल्यूमिनियम की भी होती है और कॉपर की भी होती है। ठीक है, तो ये जो मेरे अभी हाथ में रखी हुई साथियों, ये काय की वाइंडिंग है, अपनी एल्यूमिनियम की। एच टी मतलब होता है हाई टेंशन की। ठीक है, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो देखिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा कौन किसके ऊपर रहता है, अभी वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट इसके अंदर में क्या होता है साथियों, ये वाइंडिंग रहती है। ये कौन सी वाइंडिंग है साथियों, ये अपनी एल टी की वाइंडिंग है, मतलब कि लो टेंशन की। ये भी काय की है, एल्यूमिनियम की। ठीक है, एल्यूमिनियम की है। और ये देखिए साथियों, आपको इसका जो डाया है थोड़ा उससे मोटा लग रहा होगा, मतलब जो अपनी एच टी मतलब हाई टेंशन की जो वाइंडिंग थी उससे ये क्या है, थोड़ी मोटी है। देखिए, ये स्ट्रिप के रूप में है। तो ये अपना जो 440 वोल्ट आता है ना, तो इसी से आउटपुट में हमको मिलता है। तो ये कैसी मतलब अंदर में रखी रहती है। देखिए, ट्रांसफार्मर देखिए साथियों, मैग्नेटिकली ट्रांसफार्मर जो होता है मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, उसमें क्या होती है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली कोर लगी हुई होती है। अरे भाई, कोर लाना वहाँ से, कोर रखी हुई कोई भी एक दो उठा के, है ना। तो ट्रांसफार्मर में साथियों क्या लगा हुआ रहता है, कोर लगी हुई रहती है वो से। ठीक है, फिर उसके बाद में कोर के ऊपर में भी है, ये क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, कोर के ऊपर में ही इसको हम डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर में, मतलब कि इसके बाद में ये देखिए, ये जो मतलब एच टी की वाइंडिंग होती है, इसको हम इसको ऐसा डाल देते हैं। तो ये ऊपर में रहती है एच टी वाइंडिंग, उसके अंदर में रहती है अपनी क्या, एल टी वाइंडिंग, और उसके अंदर में क्या रहती है, कोर रहती है। कोर जो लिम्ब के रूप में ऐसी खड़ी रहती है, जो काय की बनी होती है भैया, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये अपना बॉडी है। ठीक है, ये पूरा बॉडी है जो काय का बना होता है, लोहे का बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ना। लाओ, तो मैं आपके साथ उसकी कोर भी दिखा देता हूँ कैसी रहती है कोर। तो स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इधर दिखाना, है ना। स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर रहती है वो काय की बनी होती है। तो भैया नर्म लोहा या फिर सीआरजी, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें लॉसेस होते हैं, दो लॉसेस होती है साथियों, हिस्टेरिसिस लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अपने सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं हम लोग, ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या होता है, ये जो देखिए, ये इसको बोलते हैं सिलिकॉन स्टील की नर्म नर्म पत्तियां बनी हुई होती है। ठीक है, जिसकी मोटाई थिकनेस कितनी होती है साथियों, 0.35 से 0.5 mm तक होती है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये कोर है। कोर की आपको मैंने मतलब इसके बता दिया साथियों कितनी मोटी होती है, 0.35 से 0.5 mm तक मोटी होती है। ठीक है, और ये पतली पतली रखी जाती है और इनको वार्निश किया जाता है। वार्निश देखिए, देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं, एकदम चिकनी है और एकदम ही पतली पतली है। ठीक है, तो इसका सरफेस जो डाया है साथियों एकदम ही कम है, जितने अभी मैंने आपको बताया, कितना बताया, 0.35 से 0.5 mm तक बताया। ठीक है, तो ये हो गया कोर। कोर के बाद में ये अपने आ जाती है एल टी वाइंडिंग। एल टी वाइंडिंग के ऊपर में क्या होता है साथियों, एच टी वाइंडिंग। एच टी वाइंडिंग मतलब होता है हाई टेंशन, ये हो गया लो टेंशन। ठीक है, अब देखिए, मैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के नेम भी बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर के देखिए, ये है अपना कंजर्वेटर टैंक, क्यों लगा होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं भी है मेन टैंक। ठीक है, ये होती है अपनी हाई टेंशन की बुशिंग्स। बुशिंग काय की बनी होती है साथियों, चीनी मिट्टी, पोर्सलिन जिसको बोला जाता है, जो क्या एक अचालक कुचालक है, मतलब कि इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है। ये होते हैं स्टड, इसकी जो ये देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं अपने पीतल के, ये देखिए साथियों लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये इसको बोलते हैं रेडिएटर। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रेडिएटर से क्यों लगे हुए रहते हैं, रेडिएटर साथियों ट्रांसफार्मर को ठंडक प्रदान करते हैं। मतलब कि इसमें जो इसका ऑयल होता है ना, वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है। जब ये ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, लोड पे रहता है, तो गर्म हो जाता है, तो वो ऑयल क्या होता है साथियों, इस पर सर्कुलेट होते रहता है, जिससे क्या होता है, बाय एयर के माध्यम से जो ऑयल होता है वो क्या होता है, ठंडा होता रहता है। ठीक है,
और ये है अपना कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक के 3/4 तक साथियों हमको क्या करना पड़ता है, ऑयल को भर के रखना पड़ता है। अब यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को भर के रखते हैं, ताकि कभी भी ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अगर ऑयल कम होता है तो वो यहाँ से ले लेगा। अब भाई एक कमेंट आया हुआ था कि साथियों कि ट्रांसफार्मर में ऑयल अगर कम हो जाएगा तो क्या जल जाएगा। हाँ साथियों, अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं रहेगा तो आपका जो अंदर की वाइंडिंग्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्योंकि साथियों जब इस पर लोड पड़ेगा, तार मतलब गर्म होगी वाइंडिंग, और ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर में ऑयल जरूरी है। और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है कौन सा होता है साथियों, उसको बोलते हैं नेफ्था, या फिर उसको बोलते हैं मिनरल ऑयल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करता है भैया, ट्रांसफार्मर को कूलेंट एंड इंसुलेशन प्रदान करता है ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। आपको मार्केट में भी ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम से ही वो आपको मिलेगा, ठीक है। नेफा या फिर इसको बोलते हैं मिनरल ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही इसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट में पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप साथियों इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है मैंने बहुत ही अच्छी आपको लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर, लोगों को भी करिए। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।